हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने वार्षिक परीक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। पिछले क्लास में हमने समझा कि किस किस प्रकार हमारा जो अंक हमको मिलेंगे, ठीक है। वार्षिक परीक्षा के लिए अंक भार को हमने समझा, ठीक है ना, कि उस पूरे सिलेबस को 5 खंडों में बांटा गया है और जिसमें टोटल हमको 80 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसमें से एक हमारी रचना है, फिर उसके बाद हमारा व्याकरण है और फिर 3 हमारी बुक हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा सिलेबस जो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करना चाहते हैं हटाया गया पाठ्यक्रम, ठीक है ना, आरबीएसई के द्वारा हटाया गया पाठ्यक्रम, ठीक है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12 जो है, कक्षा 12 के लिए हिंदी के लिए कौन कौन सा जो पाठ्यक्रम के कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं उसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जिसको हमको नहीं पढ़ना है वो मैं ध्यान से बता रहा हूं, आप ध्यान से उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो एक तो अपठित पद्यांश हमको नहीं पढ़ना है। अपठित पद्यांश या काव्यांश हमको नहीं पढ़ना, केवल गद्यांश हमको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद हमें पद परिचय, व्याकरण में जो पद परिचय टॉपिक था वो हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा है शब्द शक्ति, शब्द शक्ति नहीं पढ़नी है, ठीक है। चौथा है अलंकार, अलंकार में कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो वो है रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, उदाहरण और विरोधाभास। ये अलंकार हमको नहीं पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में थे लेकिन इस सेशन के लिए नहीं है। उसके बाद पत्र, पत्र कौन से नहीं पढ़ने हैं, ज्ञापन और अधिसूचना, ये हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए। तो ये वो सिलेबस है व्याकरण का जो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है कि कौन सा पढ़ना है। हमने देख ही लिया है कि गद्यांश हमको पढ़ना है और भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय पढ़ना है। फिर उसके बाद में अलंकार में अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार पढ़ना है, ठीक है। अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा ये पढ़ना है। फिर उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली पढ़नी है। पत्र कौन से पढ़ने हैं, पत्र एक तो कार्यालयी पत्र होगा, एक अर्ध शासकीय पत्र होगा और एक निविदा और एक विज्ञप्ति, ये जो पत्र हैं हमें पढ़ने हैं और एक निबंध हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारी जो बुक है, जो 2 बुक थी, एक तो सृजन नाम की बुक है और एक जो बुक है पीयूष प्रभा, उन दोनों बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सृजन में। ये सृजन जो बुक थी उस बुक में से जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं वो मैं बता रहा हूं, जो चैप्टर हटाए गए हैं। तो कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 12, पाठ नंबर 12, ठीक है। या हम इसको समझ सकते हैं हाँ, चैप्टर नंबर
पाठ नंबर हमारा हो जाएगा 1। पहला जो चैप्टर हमारा है सृजन में, पद्य भाग में, और वो कौन सा चैप्टर है हमारा? संतवाणी। संतवाणी में कबीर, तुलसी और कृपाराम खिड़िया ये दिए गए हैं। ये संतवाणी चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो हो जाएगा चैप्टर नंबर 7। 7वां जो पाठ है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, ये हमको नहीं पढ़ना है। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। ये जो चैप्टर था वो कबीर, तुलसी और कृपाराम का है। ठीक है, फिर उसके बाद है 8वां चैप्टर, पाठ 8। 8वें चैप्टर में है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण का चैप्टर है जिसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में पाठ नंबर 9, मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ चैप्टर है जो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया हमारा पद्य भाग। इसके बाद में आता है गद्य भाग, और गद्य भाग में हमको ध्यान रखना है, गद्य भाग में हमको चैप्टर नंबर 12 है। 12वां चैप्टर हमारा है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का जो लिखा हुआ चैप्टर है वो हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13, अध्याय 13 है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, और ये चैप्टर के लेखक हैं अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद चैप्टर है हमारा 17वां। 17वां चैप्टर है मैं और मैं। मैं और मैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। ये तो हो गई सृजन बुक। उसके बाद में आती है पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह में हमारे पास 6 चैप्टर हैं जिसमें से हमको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं? पाठ नंबर 4, मानस का हंस। मानस का हंस अमृतलाल नागर का लिखा हुआ है, मानस का हंस। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 5वां चैप्टर है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। ठीक है, सेठ गोविंद दास का लिखा हुआ चैप्टर है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, बाकी के 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने समझा कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको नहीं पढ़ने हैं, जो सिलेबस में हमको मिल सकते हैं, हो सकता है रेफरेंस बुक में हमको मिल जाए, लेकिन इनको हटा करके फिर हमको एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करनी है। और उसमें ये जो सिलेबस वगैरह की जानकारी है वो बोर्ड की साइट पर भी, आरबीएससी की जो साइट है उस पर भी सिलेबस जो हटाया गया है यानी रिड्यूस किया गया है उस सिलेबस की भी जानकारी है, और जो सिलेबस बचा है संशोधित, ठीक है ना, संशोधित पाठ्यक्रम भी वहां पर साइट पर दिया गया है। ठीक है ना, तो वो पूरी जानकारी है वहां पर। और उसके बाद
पूरा सिलेबस होने के बाद हमें उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए उसकी बाद हमको प्रैक्टिस भी करनी है उसकी, ठीक है ना। बहुत से मॉडल पेपर होते हैं, तो उन मॉडल पेपर से हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार तैयारी करनी है, उसका अंक भार हमको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, और दूसरी बात है हमको उस शब्द की शब्द सीमा को समझना है, ठीक है ना। अंक भार समझना है कि कितने नंबर का है, और शब्द सीमा वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और उसके बाद हमको अच्छा लेख लिखना है, ठीक है ना। लेखनी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण कैसे, जैसे कि हम पत्र लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध लिखने में या निबंधात्मक प्रश्न का आंसर लिखने में वो हमारा प्रस्तुतिकरण काम करेगा। अगर उस निबंध में कोई फिक्स तो एक फॉर्मेट होता नहीं है, ठीक है ना, तो उसके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल सकते हैं, उसके प्रेजेंटेशन से। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें अच्छे मार्क्स हमको मिलेंगे। और फिर हमको ध्यान रखना है पेपर में क्रमिकता का, सीक्वेंस ध्यान रखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कहाँ करना है, सीक्वेंस से काम को करना है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फाइनल एग्जाम में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारा फाइनल एग्जाम, ठीक है। और उसको हम रिवीजन जब हम करेंगे तो एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ते रहेंगे आगे की क्लासों में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो पीटी जो हमारा होगा, ठीक है, उस पीटी में यानी कि इस टेस्ट में वो जो कि 40 मार्क्स का है, ये पीटी जो हमारा हो रहा है, पीरियोडिक टेस्ट जो हो रहा है हिंदी के लिए, वो होगा हमारा 40 अंकों का, ठीक है, 40 अंकों का होगा। उसमें 10 जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू जिसको हम क्या कह सकते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होंगे। फिर 10 हमारे हो जाएंगे वेरी शॉर्ट टाइप, 10 हो जाएंगे वेरी शॉर्ट टाइप, या कह सकते हैं इनको कि इनको कह सकते हैं अति लघुत्रात्मक। ये 10 अति लघुत्रात्मक हो जाएंगे, और 10 हमारे हो जाएंगे शॉर्ट टाइप, यानी कि लघुत्रात्मक, ठीक है। तो इस टाइप से 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। इनके हमको मिल जाएंगे 10-10 करके 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और 10 वेरी शॉर्ट टाइप के हमको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और 10 जो शॉर्ट टाइप आंसर होंगे उसके हमको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि ये जो होंगे वो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1-1 नंबर का क्वेश्चन, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट भी। वर्ड लिमिट कैसे कि एमसीक्यू की तो वर्ड लिमिट आप जानते ही हैं, एबे लिखना है। और ये वेरी शॉर्ट में हमको क्या करना है, वेरी शॉर्ट में हमको 2 लाइन में हमको आंसर देना है, 2 लाइन इसकी वर्ड लिमिट है। मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं लिखना, 2 लाइन से ज्यादा, कम तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसी टाइप से 10 जो शॉर्ट टाइप है उसको हमको लिखना है 4 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। 3 लाइन में भी आंसर हो सकता है, 2 लाइन में भी हो सकता है, ठीक है ना। उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 4 लाइन है, ठीक है ना, उससे ज्यादा आप ना लिखें। तो इस टाइप से हमको ये पीटी जो है एग्जाम के लिए तैयार करना है। और इसमें हमको पीयूष प्रवाह, ये सिलेबस भी मैं बता देता हूं एक बार कि पीयूष प्रवाह जो है उसके 3 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर तो हट ही गए हैं, और इस पीयूष प्रवाह में टोटल हमारे पास 6 अध्याय हैं, 6 कुल अध्याय हैं, ठीक है ना। और जिसमें से 2 चैप्टर हट ही गए हैं, हमारे पास बचे 5, हमारे पास बचे 4, ठीक है। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और
जिसमें से 3 हमको तैयार करने हैं पीटी के लिए, ठीक है, इस टेस्ट के लिए। तो हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा, हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा, एक तो उसने कहा था, उसने कहा था, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, और तीसरा हमारा हो जाएगा गौरा। ये 3 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। इन तीनों चैप्टर्स को हमको क्या करना है, जो बुक है उस बुक से पूरा उसको पढ़ना है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से एंड तक पूरे चैप्टर को रीड करना है, और जो मेरे वीडियो हैं उसको भी देख लेना है, और फिर उसको समझना है कि क्या चैप्टर में क्या बताना चाहा है लेखक ने, ठीक है। तो क्योंकि जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए हों वही आए, ठीक है ना, उसके अलावा बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर के बीच में से भी, ठीक है ना, चैप्टर का जो भी उसका भाव है उसके बीच में से भी क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं। इसलिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना, पूरा गहराई से आपको अध्ययन करने हैं तीनों चैप्टर, ठीक है। ये 3 चैप्टर हो गए, और प्लस उसके साथ में हमको और इसके साथ में सिलेबस में हमको 3 चैप्टर तो ये पढ़ने हैं, और उसके बाद में सिलेबस में देख लेता हूं एक बार कि हाँ, और दिया हुआ है तुमको व्याकरण में दिया हुआ है अलंकार, अनुप्रास अलंकार, फिर है यमक अलंकार, फिर है श्लेष अलंकार, और फिर है उपमा अलंकार। ये 4 अलंकार हमको पढ़ने हैं। इन चारों अलंकारों की एक तो हमको परिभाषाएं पढ़नी है, ठीक है, परिभाषा, और फिर उन सब के भेद हमको पढ़ने हैं, और फिर उनके उदाहरण हमको समझने हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमको पूछा जा सकता है कि बताइए अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा है और उसका उदाहरण भी दीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार के भेद बताइए, ठीक है। और हमसे पूछा जा सकता है कि कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है ना, कि इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारी पक्की तैयारी होनी चाहिए, और नेक्स्ट क्लासेस में हम ये पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, ठीक है। ग्रामर भी हम वापस रिवीजन करेंगे, और जो बुक्स हैं उसको भी वापस रिवीजन करेंगे। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।